Okay, so guys, this is in continuation with the previous classes which are already there. This will be the fifth part. So I will request you all to go through the previous classes to come to know कि हमने अब तक क्या cover किया है. Again, this is something that we have done. Last class में we already did that. मैंने आपको बताया था how to move ahead on this. So we will start with the third approach. Again, you can see in this approach, I have told you. Is it screen is visible? Yes, sir. ठीक है. We can use this approach. यहाँ पे आपको दिख रहा है जो फर्स्ट वाला है, जो 1 है एंगल, यहाँ पे इसके आगे एक इस तरीके से खपच्चा निकला हुआ है, पत्ती निकली हुई है, दिख रही है नहीं? दिख रही है नहीं? तो अगर हम अपने प्लान को डायरेक्टली इसके पीछे वाले के नीचे और आगे वाले के ऊपर लगाएं तो भी चल जाएगा. अगर मान लो डायरेक्ट आगे वाले के ऊपर इधर इसके अंदर खोल के जा रहा हूँ. ठीक है. Okay. What I am trying to tell you is that this top of the bench will work as support for this plank, और ये पीछे वाला जो stopper है, this will work as stopper. यहाँ पे जो एंगल है ना, this will work as stopper. Understood? We will move ahead. अब प्रॉब्लम आती है कि चलो मैं एक बार इस जगह पे पहुंच गया, we reached this place. Then how to move ahead from there? यहाँ पे कैसे पहुंचे? कोई दिमाग लगा के बताओ भाई क्या करेंगे? कोई दिमाग लगा के बताओ. Anybody? Yes, sir. बताओ. Sir, like मैं नंबर देता हूँ. साहिल. Yes, sir. अरे साहिल, मुबारक हो. मेडिकल हो गया तुम्हारा? अभी टाइम मिला है तुम्हें? सर अभी तो मेडिकल पोस्टपोन करा दिए. मतलब 7 के से मेडिकल है. ओके ओके. कहाँ? तो इलाहाबाद. ओके. हाँ बता साहिल. चल मैंने नंबर दे दिया. ये पहला पॉइंट है 1, दूसरा है 2, नीचे है 3. यस सर. सर 2 के ऊपर पट्टा रख देंगे आगे एक फर्स्ट एज में, एंड 1 पे रोप बांधेंगे तो वो कैंटिलीवर की तरह काम हो सकता है. लेकिन यार एक बात बताओ, जैसे तुम इसके ऊपर पट्टा रखोगे ऐसे, है ना? नो सर, नो सर, ये शायद इधर की तरफ आ रखा है ना. मैं ऐसे में पट्टे की बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टली. ऐसे रखोगे? या तो पट्टा या तो बल्ली रख देंगे. मतलब हाँ, ये तो पट्टा है तो बल्ली छोटी वाली. बट प्रॉब्लम तो ये है कि तुम्हें ऐसे यहाँ पे पहुंचना है सीधे. नहीं. यस सर. Point is that somehow you have to reach this place with your plank over here. Yes, sir. फिर अब अगर मान लो जैसे तुमने बोला पट्टा रख देंगे, तो what I am trying to say is कि अगर पट्टा तुम इसके ऊपर रखोगे, मान लो ऐसे टिका दिया तुमने और इसे बांध दिया तुमने यहाँ से, तो ये फट्टा लेफ्ट या राइट की तरफ नहीं गिरेगा. फट्टा तो फ्लैट है और ये गोल है पाइप. यू कैन सी दैट. नहीं नहीं सर, ऐसे में नहीं बोल रहा था. लाइक सर, जो लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर है उसका जो एक तरफ एंड है वो हमारी तरफ है कि अपोजिट तरफ है? ये वाला भी अपोजिट तरफ है, ये भी अपोजिट तरफ है. अब ध्यान रखो कि यहाँ पे ये वाला तुम्हारी तरफ है, यहाँ पे भी एक एंगल होगा आगे की तरफ जो अपोजिट तरफ होगा, तुम्हें दिख नहीं रहा है वो इस एंगल से. यस सर. अब एनीबॉडी, एनी सॉल्यूशन, कोई लगाओ दिमाग.
चलो मैं देखता हूँ आगे कोई इमेज इसकी मेरे पास जूम वाली हुई ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा करना। देखते हैं। इसकी है नहीं। चलो एनीवे। हाँ भाई, कोई और 20 बच्चे अभी तो अभी लाइव हैं, कोई भी दिमाग लगा के बताओ। नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा? चलो अब एक काम करते हैं। सर इसकी आप 2D इमेज बना दोगे? हाँ लो with this इसे आप ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि पता नहीं चल रहा इमेज से। ड्रॉ इन द सेंस, देखो यार मैं चलो इससे नंबर दे देता हूँ एक बार ना। हाँ, फिर इसको सॉल्यूशन देते हैं। एक सेकेंड रुको, आई विल ट्राई टू जूम इट। एक सेकेंड। सर अगर यहाँ पे हम लोग उसके राइट साइड में, राइट वाला जो सर है ना पोल, उसके बगल में एक बल्ली मतलब लगा दें, किसी तरीके से बांध दें सपोर्ट के लिए, उसके बाद उसके ऊपर फट्टा रखें, तो वो लेफ्ट या फिर राइट साइड गिरेगा नहीं। देखो एक इसका तरीका ये है ना। चलो पहले अभी किसने बताया? ये मोहित ने। this? अनुज सर, अनुज। अनुज। ओके अभी एक काम करते हैं अनुज, सुनो। आसानी तब होगी, थोड़ी सी मेरी गलती है यार ना। गिव मी एक पॉइंट। अरे भाई एक सेकंड, इट इज टू राइट ऑन दिस। देख रहा हूँ। ओके 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। अब इस वाले स्ट्रक्चर का टॉप तो इधर है, इसमें बॉटम में भी एक स्ट्रक्चर निकला हुआ है जो सामने की तरफ है। इस एंगल के फोटो से तुमको दिख रहा है, दैट इज इट। ओके। अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंबाइन कर दो। कंबाइन कर दो मतलब इसके ऊपर और इसके ऊपर टेढ़ा हम बल्ली टिका सकते हैं, जैसे अभी बताया था साहिल ने। इन दोनों के ऊपर हम बल्ली टिका सकते हैं या नहीं, ऐसे लंबाई में। यस सर। अगर हम इस बल्ली को टिका दें और किसी तरीके से प्लैंक इसके ऊपर रख दें और नीचे लूप लेके इस तरीके से रस्सी का बांधे इन दोनों हाथों पे। नहीं समझे? समझ गया सर। देखो जो नीचे वाले हाथ हैं उन पे रस्सी का लूप हम बांध दें तो दैट कैन वर्क एज स्टॉपर। मैंने क्या किया, मैंने ऊपर ऐसे क्रॉस करके अपनी बल्ली इसके ऊपर प्लेस करी। ठीक है। अपनी रस्सी का एक हिस्सा यहाँ नीचे बांधा, दूसरा हिस्सा इस तरफ नीचे बांधा और एक इस तरीके से लूप बना लिया ऐसे। अब मेरा फट्टा मैंने प्लेस कराया इस रस्सी के लूप के नीचे और इस बल्ली के ऊपर। तो ये रस्सी का जो लूप पीछे रस्से को रोक रहा है ये स्टॉपर हो गया, और ये बल्ली जो है ये सपोर्टर हो गई, या फिर बल्ली फलक्रम हो गई और रस्सी का लूप हो गया कैंटिलीवर। नहीं आया समझ में अभी? आगे सर। आगे आ सर। गया सर। जो पहली बार देख रहे हैं, अगेन आई विल टेल यू यार, पहली चीज तो है कि ये जो क्लासेस हैं सीक्वेंस में है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 अगेन चैनल निर्मल तनवर ऐसे यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड है, उसी सीक्वेंस में देखना। ओके। अब मैंने क्या बताया था आप लोगों को, ये वाला जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर होता है ना हमेशा, जो फिनिश लाइन के पास होता है,
ये ऑटोमेटिकली इसलिए बना हुआ है कि आखिरी बंदा जो है वो यहाँ से यहाँ आ जाए। अब देखो मैंने फिर दोबारा उस चीज को बता रहा हूँ अगेन, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में भाई इसी चीज में रहता है कि लास्ट बंदा कैसे आएगा। कई बार जीटीओ भी आपसे पूछता है कि ओके हाउ विल द लास्ट एग्जाम, है ना। तो उस चीज में अगेन रिपीटिंग, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट आपका चेंज हो गया। जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अभी तक सामने का चल रहा था, वही डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इस केस में यहाँ का हो गया। तो यानी रूल वही रहेगा कि भाई सबसे पीछे वाला स्ट्रक्चर, यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस विल वर्क एज स्टॉपर, उससे आगे वाला विल वर्क एज सपोर्ट, ये वाला विल वर्क। और मान लो ऐसे ही हो तो तुमने अपने प्लैंक को यहाँ पे रस्सी बांधी, गोल गोल रस्सी बांधी, और अपने प्लैंक को इस रस्सी के नीचे और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर फंसा दिया। तो ऐसे करके ये बन गई। मान लो अभी वो प्लैंक वेट पड़ने पे नीचे लग रहा है, तो इसके नीचे अपनी बल्ली भी ऐसे करके लगा दी तुमने लंबाई में, तो प्लैंक की हाइट थोड़ी सी ऊपर उठ गई या नहीं उठ गई। और यहाँ पे जो तुम्हारा आखिरी बंदा होगा वो इस प्लैंक पे चढ़ेगा, यहाँ आ जाएगा। इस केस में प्लैंक भी तुम्हारे पास, रस्सी भी तुम्हारे पास। गेटिंग इट? गेटिंग इट? यस सर। यस सर। अभी मैं एक एक बार चीज फिर से बताना समझाना। चाहता हूँ लोगों को। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो मैंने देखे हैं जो कि हैं स्ट्रक्चर्स रोटेटिंग है, तो इसमें भी वो आगे है। अगेन दे देखो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इसमें इस अप्रोच में सामने की तरफ है, तो आगे वाला ये हिस्सा जो है ये तुम्हारा, ये देखो रेड है, तो ये तुम यूज नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें यूज ही करना है तो तुम इसमें दोनों तरफ रस्सी बांधो, व्हाइट वाले हिस्से में रस्सी का एक इस तरीके से नीचे से स्विंग निकालो, और फिर इसके नीचे यहाँ पे अपनी, इन दोनों के नीचे अपनी बल्ली फंसा दो। यहाँ पे फंसा दी तुमने बल्ली, राइट। और अपने प्लैंक को इस रस्सी के ऊपर और इस बल्ली के नीचे, नहीं इस रस्सी के ऊपर इस बल्ली के नीचे, राइट। तो रस्सी हो गई सपोर्ट, और ये जो बल्ली लॉक हो जाएगी वजन पड़ते, अब होगा क्या कि प्लैंक पे वजन पड़ेगा यहाँ, तो बल्ली तुमने दोनों कोनों के नीचे लगाई हुई है और उसके नीचे तुम्हारा प्लैंक है, तो ये प्लैंक बल्ली को ऊपर पुश करेगा, बल्ली हो जाएगी लॉक। राइट और रॉन्ग? राइट सर। यस सर। बहुत देखो आसान अप्रोच होती है। अब कई बार होता जाए कि आपको रेड कलर जहां दिखा तो ऑब्वियसली वो जगह आप यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताऊं आपको, जैसे आप साइकोलॉजी में जाते हो तो ऐसे में साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपको बताया जाता है कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव बोलते नहीं बोलते, बी पॉजिटिव पॉजिटिव बोलते हैं ना। तो इसी तरीके से वहां पे आप पॉजिटिव रहते हो कि ठीक है अब मैं पॉजिटिव एंडिंग दूंगा स्टोरी की, ये करूंगा वो करूंगा। यहाँ पे काम करके पॉजिटिविटी दिखती है। यहाँ पे रेड कलर आ गया तो मतलब मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को दिखा है कि रेड कलर दिखते वो रेड कलर में खो जाएंगे कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। आई डोंट वांट दिस। रेड आ गया तुम उस चीज को यूज ही नहीं कर सकते हो भाई, वहीं की वहीं वो देखो कि व्हाइट को कैसे यूज करके आगे बढ़ना है। गेटिंग दिस और नॉट? यानी इमीडिएटली वर्क ऑन फाइंडिंग द सॉल्यूशन, इमीडिएटली वर्क ऑन फाइंडिंग द सॉल्यूशन एस यू सून रेड कलर। जब तुम अपने से 12-15 फीट आगे की तरफ देख रहोगे तुम्हारा ध्यान हमेशा रेड पे ही जाएगा, और तुम्हें लगेगा जितना ज्यादा रेड उतनी ज्यादा प्रॉब्लम, जितना ज्यादा रेड उतनी ज्यादा प्रॉब्लम। तो ऑलवेज लुक ऑन दी व्हाइट कलर। अब यहाँ पे देखो ये बहुत आसान हो जाएगा, सामने की तरफ डायरेक्शन है कि अपने प्लैंक को इसके व्हाइट वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया और इसके नीचे लगा दिया इस तरीके से, और व्हाइट वाले प्लेटफॉर्म की हाइट बढ़ाने के लिए अपनी रस्सी गोल करके इस प्लैंक के नीचे रख दिया। ठीक है ना, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, हो जाएगा। नाउ ये वो वाला एक जो भी तुम्हारे सामने है, ये एक स्ट्रक्चर आता है जहां पे लेवल ऑफ डिफिकल्टी होती है तुम्हारी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के थर्ड टास्क के बराबर। ओके, इसमें जो स्ट्रक्चर देखने वाला है वो है ये, क्योंकि पहले में तो तुम्हारे लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तुम देखो तो इसके जो
व्हाइट वाला पार्ट है, अगर तुम यहाँ पे भी मान लो यहाँ पे तुमने अपनी रस्सी रख दी गोल करके व्हाइट वाले हिस्से पे, तो तुम्हारा प्लैंक जो ऊपर आएगा वो प्लैंक अपने आप ब्लू वाले पार्ट को टच नहीं करेगा, राइट और रॉन्ग? रस्सी रख दी तुमने, उसके ऊपर प्लैंक रख दिया और बाकी को प्लैंक को रस्सी से यहाँ पे बांध दिया, या फिर तुमने अपनी बल्ली रख दी यहाँ, तो भी वो टच नहीं करेगा, राइट और रॉन्ग? यहाँ पे व्हाइट वाले हिस्से पे अपनी बल्ली रख दी तुमने, ज्यादा लंबी ये पूरा हिस्सा टच हो रहा है तो। या फिर एक तीसरा काम कर सकते हो, यहाँ पे रस्सी रख दी, ये नीचे तार दिख रहा है, तार ये वाला, इसे तुमने उल्टा घुमाया इस तरफ और प्लैंक को इस तार के नीचे और रस्सी के ऊपर, यानी ये तार हो गया तुम्हारा पीछे से स्टॉपर और रस्सी इस पे प्लैंक रखी है और ये ब्लू वाला पार्ट अवॉइड कर रही है यहाँ का और यहाँ का, ये हो गया तुम्हारा सपोर्टर, राइट और रॉन्ग? देखो समझो, ये प्लैंक है, यहाँ पे तुमने रस्सी लगा दी, ये प्लैंक ऐसे ऊपर उड़ गया इसके ऊपर से, पहले ये सतह पे मिल लगा लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये ऊपर उठ रहा है, राइट और रॉन्ग? यस सर। ओके, एक सेकंड रुको। ओके, नाउ दिस इज दैट स्ट्रक्चर जो जूम कर गया है। यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज आई विल टेल ऑल ऑफ यू, एक वर्ड आप लोग बार बार दिमाग में आएगा आपके, सुनोगे भी, मेरे से भी और हो सकता है कोई और भी बताए, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस। स्ट्रक्चर को एनालाइज करना, इससे समझो क्या है। अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में कुछ चीज है जो आपको खटक रही है, जो सामने वाला स्ट्रक्चर है इसमें कोई चीज है, मैं इसे नंबर देता हूँ, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे बताओ इन नंबरिंग के बीच में कौन सी चीज है जो खटक रही है? सर नंबर 3। क्या हो गया 3 में? सर 3 में जो है वो ऊपर बंधी हुई, थोड़ी लपेट के ऊपर बांधी हुई है पाइप में, ऊपर नीचे है गुड, वो दोनों। अब ये ध्यान रखो, गुड भाई। कौन हुए थे? अजय कौशिक। अजय, अरे अजय हो। अब देखो यही चीज है कि जब भी तुम स्ट्रक्चर को सामने देखो, कई बार जीटीओ ग्राउंड में ऐसी चीजें जानबूझ के करी जाती हैं। अब तुम्हें दिख रहा है इसकी वजह से इसकी हाइट थोड़ी नीचे है 5th की और इसकी हाइट 6 की थोड़ी ऊपर है, तो सबसे पहले ये रस्सी की गांठ खोलो, इन दोनों को बराबर लो। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें जाना है सामने की तरफ, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है तुम्हारा सामने। अब सामने की तरफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट का मतलब कि मुझे सपोर्ट चाहिए यहाँ पे, राइट? अब ये जो चीजें मेरी है तो फिक्स्ड है, इसे तुम आगे कर नहीं सकते, और वहां पे सपोर्ट पैदा कैसे करूं? तो देखो इन दोनों के बीच में डालो बल्ली, इसे स्विंग करा के लेके जाओ आगे, क्योंकि ये स्विंग है तो ये ऐसे भी आगे जाएंगी, ऐसे भी पीछे आएंगे, राइट? इससे लेके जाओ इस पोजीशन में, यहाँ पे, तो इनडायरेक्टली तुम्हारी बल्ली आ गई यहाँ पे इन स्विंग्स के साथ। अब तुम्हारा प्लैंक इस बल्ली के ऊपर और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला रेक्टेंगल का, इसके नीचे, राइट और रॉन्ग? नहीं आया समझ में? आ गया सर। आ गया सर। हाँ भाई, अमरदीप, अंजलि, तुम भी हो क्लास में भाई? यस सर आ गया। आगे पवित्र, एसएसबी कब आ रही तुम्हारी? यस सर। सर मौलिक, मौलिक तुम्हारे लिए तो मेमोरी 3 तारीख से रिफ्रेश हो आऊंगा। रही होंगी। अच्छा 3 से आओगे, आ जाओ। ओके, स्विंग अब आगे की इस तरफ जाएगा तो सर जब क्या क्या बताओ दोबारा। लेफ्ट फंसाएंगे तो हेलो, सर जब हम स्विंग को आगे ले जाएंगे ना, जो दो लगे हुए हैं ये, हाँ, स्विंग तो को सर आगे वो ले वापस जाओगे। अगर जब हम प्लैंक फंसाएंगे और जब एक बंदा आगे जाएगा सर, वो जब एक बंदा आगे जाएगा सर तो वो स्विंग पीछे नहीं आएगी वापस। यार अच्छा एक बात बताओ,
जब इस पे आपने प्लैंक फंसा दिया, एक बंदे का वेट यहाँ पे पड़ गया, राइट, तो ये जो एरिया है ये यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा नहीं। जब ये बंदा उतर जाएगा तो आपको पोजीशन के लिए यहाँ पे खड़े होके वाइट प्लेटफॉर्म पे इस पोजीशन को मेंटेन करना रखना पड़ेगा। लेकिन जब वो बंदा चल रहा होगा तो आप हाथ से हाथ हटा लोगे, स्टेबिलिटी अपने आप आ जाएगी। राइट और रॉन्ग? हाँ सही yes, समझे? sir, okay. देखो स्टेबिलिटी आएगी इस पूरे कॉम्बिनेशन में वेट डलने के बाद, यानी एट द टाइम व्हेन द पर्सन इज वॉकिंग यू डू नॉट हैव टू होल्ड द स्ट्रक्चर either plank or anything else. Once he has walked you can hold it again. जैसे दूसरा बंदा चढ़ेगा you can remove your hand. Okay? Yes. अब देखो ये मैंने सबसे ज्यादा दुविधा देखी है तुम्हें। ये स्ट्रक्चर कितनों ने देखा है पहले? ये पूरा रोटेट करता है, ये पूरा रोटेट करता है, ये ऐसे जाएगा, यहां से गोल जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। क्या होगा इसके साथ? ये पूरा गोल यहाँ से ठीक इसके डिग्री रोटेट करेगा, ऐसे गोल गोल। राइट राइट सर। यस सर। यस सर। अब इसमें दो जगह होती हैं जहां पे तुम्हें इस स्ट्रक्चर को रोकना है, समझना उसको बता दो। पहली तो जगह हो गई तुम्हारी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है वो सामने की तरफ है, यानी एक बार तुम्हें इस स्ट्रक्चर को पैरेलली यहाँ पे रोकना होगा ऐसे, नीचे आ जाओ भाई। एक बार तो तुम्हें पैरेलली यहाँ पे रोकना होगा ऐसे, दिख रहा है जैसे मैंने ड्रॉ किया है ऐसी। इस पोजीशन में अगर ये रुक जाएगी इसी तरीके से और मुझे आगे की तरफ जाना है तो इसके आगे वाले पोर्शन पे प्लैंक में टिका दूंगा और ये पीछे वाला जो पोर्शन है उसके नीचे प्लैंक अटक जाएगा। राइट और रॉन्ग? नहीं समझ में आ रहा? यस सर। अगर ये सामने की तरफ 90 डिग्री पे रुक जाए तो इसके अगले पोर्शन पे यानी इसके ऊपर मैं प्लैंक टिका दूंगा और पीछे प्लैंक इस पोर्शन पे रुक जाएगा इसके नीचे, यानी स्टॉपर हुआ तुम्हारा ये और सपोर्टर हुआ इसका आगे का पार्ट जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। हाँ या ना? इस केस में यस सर। तुम्हें किसी भी तरीके से इसे ऐसे रोकना है कि नीचे ना गिरे। जब वेट पड़ेगा तो नीचे पुश होगा, है ना? यस सर। अब चलो उसके Yes, हमारे sir. पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एक बल्ली इसमें फिट हो सकती है, तुम्हें दिख रहा है। अब मान लो इसमें Yes, sir. मैंने एक लंबी सी बल्ली फिट कर दी इस तरीके से, पहले से खड़ा कराया उसके बाद बल्ली फिट कर दी इस तरीके से, राइट? तो समझो ये बल्ली में ऐसे फंस जाएगा, इसका आगे वाला जो हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये सपोज मेरा हाथ है, तो ये ऐसे बल्ली में फंस जाएगा या नहीं फंस जाएगा? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये मैंने बल्ली आ रहा फंसाई है सर। और ये ऐसे फंस गया। यार प्लीज ऑडियो ऑफ करें अपने। Who is this? एक तरीका तो मेरे पास ये आ गया, लेकिन दूसरा मैंने बोला, और वो ये बोला कि बल्ली मान लो यहाँ पे छेद है नहीं, बल्ली यहाँ पे है नहीं, इस वाले छेद में डालने के लिए छेद यहाँ पे नहीं है, मिसिंग है। अब मैं क्या करूंगा कि अगेन बता दूंगा मैं, अब क्या होगा अगर इससे सामने की तरफ ही जाना है मुझे, मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन सामने की तरफ है। अब मैं इसको उठा के सामने की तरफ हाथ से पकड़ के रखूंगा, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सामने के लिए, है ना? इस वाले पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, राइट? ये जो एंगल बचा ना मेरे पास, जब ये 90 डिग्री पे हो गया, इस एंगल पे मैं नीचे अपनी बल्ली लगाऊंगा, समझो यहाँ पे अपनी बल्ली लगाऊंगा दोनों तरफ, और इसे दोनों तरफ से टाई कर दूंगा, यहाँ पे भी रस्सी से और यहाँ पे भी रस्सी से। अब क्या हुआ, ये इस पोजीशन में टाई हो गया। जब वेट ऊपर से पड़ेगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा या नहीं, और नीचे रुकने से, नीचे जाने से ये वाली बल्ली रोक दी है जहाँ पे है,
समझो ये मेरा हाथ है, ये मेरा दूसरा हाथ बल्ली की तरह काम कर रहा है, और ये ऐसे ऐसे मुड़ता है, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे मैंने बल्ली बांधी। अब ये सीधा रहेगा या नहीं? नीचे की तरफ जाएगा ही नहीं। जैसे तुम्हारे कप दरवाजों में कब्जे होते हैं यूं खुलने बंद करने वाले, उनके बीच में अगर आप एक लकड़ी लगा देते हो या पेन लगा देते हो तो बंद नहीं होता। देखा है, ऐसे मुड़ के बंद होता है, यूं खुलता है, यहाँ पे लगा दिया तो मुड़ेगा नहीं। गेटिंग इट और नॉट? यस सर। यस तो सर। यहाँ पे जब Yes, sir. तुमने यहाँ पे बल्ली रस्सी नीचे की तरफ से रस्सी की हेल्प से बल्ली बांध दी, तो ये जो एंगल है ये सीधा ही रहेगा। फिर अगेन तो अन्य जागी इसके ऊपर अपना फुट्टा टिकाया, ऊपर इसके और नीचे इसके, और सामने जाने से नीचे नहीं रुकेगा ये, और यू विल मूव ऑन। समझ में आया नहीं समझ में आया? यानी समझो इस बात को, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो मूवेबल होते हैं दे आर मच मोर इजी टू डू, बहुत आसान होते हैं करने के लिए। हमारा दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि अब ये देखो, ये सामने तुम्हारे सामने ये स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है तुमको, नीचे की तरफ होते हुए, है ना, नीचे की तरफ लटके हुए दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा 360 डिग्री का रेवोल्यूशन ला सकता है, तुम इसे कहीं पे भी रोक सकते हो इस जगह पे, राइट? अब देखो, एक मैं Yes, तुम्हारे sir. साथ शेयर करूं, वो सिर्फ शेयर करने का पर्पज ये है, वो है तो सॉल्व। अब ये देखो, यहाँ पे देखो, दिखाई दे रहा है? स्ट्रक्चर एनालिसिस इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो स्टार्ट लाइन के पीछे एक हुक है, दिखाइए, इज इट विजिबल? यस सर। यस सर। Yes, sir. स्टार्ट लाइन के पीछे एक हुक है। अब ये हुक की जो शेप है ये इस तरीके से बनी हुई है, तो इस शेप को ही एनालाइज करके आपकी समझ में आ जाएगा कि यार इसके नीचे फट्टा तो आएगा नहीं, तो यानी कि गोल बल्ली आनी चाहिए। अब जब बल्ली इसके नीचे आएगी तो यहाँ पे मेरे को सपोर्ट के लिए चाहिए, मेरे पास 3 ही हेल्पिंग मटेरियल है, तो यहाँ पे आप पहला काम कर सकते हैं, रस्सी गोल करके देखते लगा कि नहीं लगी। रस्सी भी नहीं लगी तो फट्टे की हाइट को इस तरीके से यूज करना। देखो, लंबाई हम ज्यादातर फट्टे को चलने के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे एज ए सपोर्ट यूज किया हुआ है। वी ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम्स विल यूज द प्लैंक फॉर वॉकिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये भी इसलिए लगाए क्योंकि इसका जो टॉप है वो भी रेड है, इसका जो टॉप है वो भी रेड है, तो टॉप को भी आप यूज नहीं कर सकते ऐसे फल का। मैंने बताया था, आप क्या करते, फट्टे को ऐसे लगाते टॉप के ऊपर और यहाँ से नीचे से हुक से रस्सी बांध देते लस्से के साथ, तो ये पीछे स्टॉपर हो गया, ये सपोर्टर हो गया, लेकिन ये भी रेड है। तो उस टाइम पे जब चीजें रेड हो, कॉम्प्लिकेट हो, देन यू हैव टू यूज योर डिफरेंट आइडिया। देखो यार, अब तक की क्लास का ये मतलब है कि जब तक आप ओके, आई एम ऑडिबल गाइस? यस सर। Yes, sir. स्क्रीन शेयर हो रहा है, नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। बीच में आई थिंक थोड़ा नेट का इशू हो गया। ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज इन दिस इमेज कि ये सॉल्व्ड है तो बहुत आसान लग रही है आप लोगों को, है ना, लेकिन ये इतनी आसान लगेगी नहीं वहां पे जब ये सॉल्व नहीं होगी। तो इस पूरा आइडिया का जो पैदाइश हुई है, वो आइडिया की पैदाइश हुई है पीछे वाली रिंग से। किससे? जो पीछे स्ट्रक्चर, अभी मैं साफ करता हूँ उसको, एक सेकंड। इस स्ट्रक्चर को देखने से तुम्हें आइडिया है कि यहाँ पे बल्ली लगेगी, और बल्ली लगेगी तो प्लैंक को यूज कर सकते हैं हाइट देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। समझ रहे हो? अब कल मैं एक तरीका बताऊंगा आप लोगों को, वो थोड़ा हेल्प से बताऊंगा स्ट्रक्चर्स की, स्ट्रक्चर लेके आऊंगा कल, वो ही जरूरत, जो कि है ब्रह्मास्त्र। मतलब एक बार उसको समझ गए तो वो कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन उसका इस्तेमाल तभी करना जब युद्ध हार रहे हो, जब कोई आइडिया ना आए। ओके, आर यू ओके एबल टू लिसन टू मी? यस सर। यस सर। तो भाई उसे आइडिया को यूज करेंगे कल हम, वो ब्रह्मास्त्र है, वो हर एक जीटीओ में काम आ जाएगा, हर एक स्ट्रक्चर में काम आ जाएगा, लेकिन यूज इट वेरी केयरफुल। अभी मीन वाइल यू गाइज हैव माय फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी है आपके पास,
ये चैनल जो जिस पे अपलोड होगा यूट्यूब पे, निर्मल तनवर SSB, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को एंड कांटेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप नंबर। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी पिक्चर्स लेके आए कल। We'll have an interactive session tomorrow where you will bring your pictures and you will discuss कि किसको कैसे करना है सर, राइट? ओके सर। नेहा लेक्चरेट के बारे में बताऊंगा बेटा। दिस इज GTO क्लास, आपको समझ में आ रही है? ग्राउंड स्ट्रक्चर इसको वैसे ही रहने दोगे, राइट? और वैसे भी ये क्लासेस आई एम नॉट चार्जिंग फॉर दीज क्लासेस, तो दीज आर फ्री। ग्राउंड स्ट्रक्चर्स में ग्राउंड स्ट्रक्चर्स, ओके नेहा? सही है, सोनो? चलो गाइस, टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो देन, ओके? गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, गुड नाइट। जय हिंद सर। जय जय हिंद सर। बाय। जय हिंद सर। बाय।